जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि एक ही काम करना है, पर कुछ लोग कहते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये काम मुझे बोरिंग लग रहा है। कुछ लोग कहते हैं बाद में करेंगे। कुछ लोग कहते हैं चलो शुरू करते हैं अभी के अभी। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? एक ही काम है। यस। मैं मेरा एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और मैं बच्चों का मेंटोर हूँ, टीनेज बच्चों को गाइड करता हूँ, एक लाइफ कोच हूँ। तो एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड मुझे उम्मीद है इससे हम कुछ सीखेंगे। और सीखे ना सीखे, इस बुक समरी से तो बहुत कुछ सीखना है। तो एग्जांपल यह है कि मैंने 3 बच्चों को एक असाइनमेंट दी। 10 सम सॉल्व करने हैं। कितने? 10। और उन्हें मैंने बोला, कब बोला? संडे की दोपहर को मैंने उन 3 बच्चों को बोला कि आपको 10 सम सॉल्व करनी है। अगले संडे को मैं आपको पूछूंगा। तो आगे हुआ ये कि 20 मिनट बाद मुझे मैसेज आया, सर ऑल डन, शैल आई सेंड यू द फोटो कॉपी? आई सेड प्लीज सेंड, और उसने भेज दिया। है ना? फिर मुझे एक और मैसेज आया, उसने कहा कि सर मेरा शेड्यूल ऐसा ऐसा है, मैं कल दोपहर को 2:45 से 3 के बीच में करूंगा और आपको भेज दूंगा। अगले दिन 3 बजे वो मैसेज आया मुझे, सॉल्व सम। और तीसरे बच्चे ने मुझे मैसेज नहीं किया। यस। तो जब अगला संडे आने वाला था, तो मैं एक अच्छा, शायद टीचर हूं, तो मैंने मैसेज डाला उसे कि तुम्हारा असाइनमेंट पेंडिंग है। तो उसका रिप्लाई आया, 10 मिनट सर, बस 10 मिनट सर। तो मुझे पता था, थोड़ा सा साइकोलॉजी का ज्ञान रखता हूँ, थोड़ा सा कोचिंग का ज्ञान रखता हूँ, तो मुझे पता था कि 10 मिनट का कुछ नहीं होने वाला। जब सेशन शुरू हुआ और मैं पूछने लगा पहले दो को, तब मुझे समझ में आया कि तीसरा बच्चा सम सॉल्व कर रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हो दोस्तों, इनके फ्यूचर की क्या, कि इनका फ्यूचर कैसे होगा। पहला वाला बच्चा जो अपने इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए मोटिवेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला बच्चा जो अपने जीवन में या अपने रोल के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड है, स्वयं प्रेरित है। आई कैन टेल यू राइट नाउ राइट हियर कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। He will have lots of prosperity and best of all the words. दूसरा वाला बच्चा जो कि प्रेरित नहीं है, पर उसके पास सिस्टम है। उसके पास सिस्टम है। प्रेरित वाला क्या अभी करता है, दूसरा वाला सिस्टम वाला है, वो भी सक्सेसफुल होगा, काफी अच्छा जाएगा, पर शायद उतना नहीं जितना पहला वाला जाएगा। क्यों? सि- समय, समय याचना। अभी अभी मैंने कुछ चने चबाए है ना, मेरे नाम में ही चने हैं, तो मैंने कुछ चने चबा दिए और वो एक चना रह गया। चलो। तो दूसरा वाला बच्चा बिकॉज सिस्टम है वो सक्सेसफुल होगा, शायद सुपर सक्सेसफुल भी हो, पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेगा। और तीसरा वाला बच्चा वो तभी जीवन में अच्छा करेगा अगर उसे कोई बैड बॉस मिलता है। यानी दूसरे तय करेंगे इससे क्या और कितना करवाना है, और उसको जीवन में उतना ही मिलेगा जितना दूसरे छोड़ देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं आज की बुक समरी में, जिसका नाम है, बुक समरी का नाम तो आपको भी पता है, ये हमारा है सेशन जिसका नाम है ज्ञान संवर्धन। ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसको संजोगते हैं और उसका वर्धन यानी उसकी ग्रोथ करते हैं। यस। तो कितने सारे लोग एक्साइटेड है इस बुक के बारे में सुनने के लिए? टाइप कीजिए JSK। क्या टाइप करना है? JSK। जय श्री कृष्णा। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, माता पिता को बुलाइए, अगर उन्हें या कोई बड़ा है तो उनको बुलाइए, कुछ सीखने को मिलेगा। जिन माता पिता के बच्चे साथ में नहीं है वो अपने बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं ताकि कुछ सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक किताब जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, बाय चार्ल्स डूइंग, ऐसा कुछ नाम है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, उसके लिए माफ करो।
उसे प्रोनाउंसिएशन कहेंगे या प्रोनाउंसिएशन कहेंगे वो भी मुझे नहीं आता है, उसके लिए भी माफ करो। पर मैं समझाता अच्छा हूं, उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, पर फिर भी कुछ गलती हो गई तो माफ करो। एंड थैंक यू, इतने सारे लोगों ने JSK टाइप किया। तो दोस्तों ये वो बुक है जो हमें बताती है कि इंसान को जब हैबिट लगती है तो उसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, पर हैबिट लगती कैसी है उसके बारे में ये किताब बताएगी। तो हम मूड के गुलाम नहीं होंगे। से ज्यादातर लोग इसमें भी आलसी मिल जाएंगे, पर ज्यादातर लोग ना सुबह उठते ही ब्रश कर लेते हैं, टू बी ऑन सेफर साइड पहले 2 घंटे में। है ना। तो कुछ आदतें होती है वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है। तो क्या है, जैसे ही हमें किसी चीज की आदत होती है हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आदत होती है तो मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। ध्यान से सुनिए, आपके फायदे की बात बता रहा हूं मैं। When you have the habit, the effort level goes down. मेहनत मेहनत नहीं रहती। है ना। मैराथन रनर्स को देख लीजिए, मजाक मजाक में हंसते हंसते भाग लेते 40-42 किलोमीटर। और हम तो यहाँ 10 सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशान हो जाते हो, कितनी मेहनत है ना। तो हैबिट के बारे में चार्ल्स साहब ने बताया कि हैबिट का लूप समझना बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड लूप। अभी ये आपके काम की बात है, इसको नोट करना है, नोट्स निकालने हैं, यार दोस्तों को शेयर करने हैं, अपने घर वालों को शेयर करने हैं, खुद को बार बार बताने के लिए एक बढ़िया सी नोटबुक बनाओ। मेरे पास आपकी जानकारी के लिए बता दूं 600 बुक समरीज है। हर संडे एक लूंगा तो 12 साल तक सुनना पड़ेगा आपको। ओहो। तो इट इज वर्थ मेकिंग अ सेपरेट बुक। और फिलहाल तो मेरा इरादा है कि कम से कम 6 तो सुना ही दूंगा, चाहे चाहे 600 हो ना हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि मुझे कितने लोग मीटिंग में मिलेंगे और कितने के वीडियो ऑन होंगे। है ना। यस, तो चलिए। तो चार्ल्स भाई साहब ने बताया कि इट्स ऑल अबाउट 3 थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट 3 थिंग्स, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके। पहली चीज क्या है, ट्रिगर। व्हाट्स द वर्ड, पहली चीज है ट्रिगर। कि कौन सी चीज है जो आपको ट्रिगर करती है। यानी किसी भी मामले में जब आप पढ़ते हो तो पहला विचार मन में क्या आता है। एग्जाम्पल, जिन 3 बच्चों की मैंने बात की उसमें से पहले को लगा वाओ मैथ्स। क्या लगा, वाओ मैथ्स। है ना। दूसरे को लगा ओ स्टडी शेड्यूल में डालनी पड़ेगी एज पर शेड्यूल। तीसरे को लगा मम्मा ये किधर भेज दिया मेरे को। आपने तो बोला था मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है, तुम्हें जिंदगी के बारे में कुछ बोलेंगे, ये तो बोल रहे 10 सम सॉल्व करो। ट्रिगर। तो जैसे उनकी सोच ट्रिगर हो गई मेरे असाइनमेंट देने के बाद, तो उनके एक्शन तय हो गई। जिसे मैथ से प्यार है, ट्रिगर। तो उसने क्या किया, तुरंत कंप्लीट कर दिया, मुझे भेज दिया। दूसरे वाले ने मैं शेड्यूल में डाला, वो उसकी हैबिट थी। और तीसरे वाले की कोई ट्रिगर, निगेटिव ट्रिगर था, तो उसने डिले 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 किया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ट्रिगर समझना बहुत जरूरी है। ट्रिगर। दूसरी बात रूटीन, तीसरी बात रिवॉर्ड। व्हाट्स द वर्ड, रिवॉर्ड। और एक क्रेविंग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट है जिस पे बात करेंगे। घड़ी भी देखनी पड़ेगी ना, आधे घंटे का सेशन है, मुझे आदत नहीं है आधे घंटे के सेशन की। चलो। तो ट्रिगर क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं कुछ अलग अलग एग्जांपल दूंगा। पहले तो स्टडी का मैंने बोला। ट्रिगर ये हो सकता है कि मुझे मैथ्स पसंद है, या मुझे पसंद नहीं है, या एक्स्ट्रा काम दे दिया वगैरह वगैरह वगैरह। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। अभी मैं आपको बताता हूँ, आजकल बहुत सारे बच्चे और बच्चों के माता पिता यानी बड़े भी परेशान हैं मोबाइल से। देर इज अ डिवाइस कॉल्ड ए स्मार्टफोन। वहां पे भी एक ट्रिगर होता है। क्या है, ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर क्या है, वहां पे जो ट्रिगर होता है वो ट्रिगर ये है कि जैसे ही आपको, ध्यान से सुनिए, खाली समय मिलता है, आपको लगता है कि यार टाइम है खाली, तो आपका हाथ क्या होता है पता है, किसी अंधे इंसान की तरह। अंधा इंसान क्या करता है, कभी देखिए अंधे की एक्टिंग, या रियल अंधा आंख बंद करके ऐसे ऐसे कुछ करता है ना।
हम खुली आंखों से ऐसे ऐसे इधर इधर देखते हैं, इधर इधर इधर, ये पॉकेट में वो पॉकेट में, हाँ मिल गया। यस। सो कुछ लोगों के लिए खाली समय का, जिसे कहते हैं समझ कि मेरे पास खाली समय है, इज द ट्रिगर। किसी के लिए मुझे करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, ट्रिगर है। यस। किसी के लिए, जिसे कहते हैं मैं बोर हो गया, ट्रिगर है। अब ये थॉट्स है, व्हाट्स द वर्ड, ये थॉट्स है ना। किसी के लिए मुझे ब्रेक की जरूरत है, क्या है, ट्रिगर है। यस। तो ऐसे कई सारे ट्रिगर आपके पास होते हैं, होते या नहीं। आपको पता होना चाहिए कि सही चीज को शुरुआत कौन सा ट्रिगर करता है, गलत चीज को, गलत चीज की शुरुआत कौन सा ट्रिगर करता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। इफ यस टाइप कीजिए, यस लेट मी सी। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो काफी सारे लोगों को मेरी बात समझी। अब क्या है, ध्यान से सुनिए। पहली चीज, अगर आप इसे अवॉइड कर सको तो, इमेजिन मेरे पास खाली टाइम है और मैं अंधा बन गया, कैसे, ऐसे इधर इधर हाथ डाला, इधर 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 इधर, मेरी पूरी रेंज में मुझे मोबाइल मिला ही नहीं हाथ में। वाह, मैंने ट्रिगर को टाल दिया। यस और यस। पर कुछ लोग कहते हैं मम्मा मैं स्टडी को बैठ रहा हूँ, बुक बाजू में रखू ना रखू, मेरे को स्मार्टफोन तो रखना ही है। तो ट्रिगर साथ में लेके, गलत ट्रिगर साथ में लेके अगर आप स्टडी को बैठोगे तो मुश्किल है। मैं आपको स्टडी के और दो चार छोटे ट्रिगर बताना चाहूंगा डिस्ट्रैक्शन वाले। पेंसिल है, शार्पनर नहीं मिला, ट्रिगर है जगह से उठने का, है या नहीं है। मुझे पानी पीना है, ट्रिगर है जगह से उठने का, है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को भूख लगती है, किसी को वॉशरूम जाना होता है, किसी को दोस्तों की आवाज आती है, क्या है, ट्रिगर। ट्रिगर समझ में आ गया, सब लोगों ने यस टाइप किया है। मैं अब आगे बढ़ूंगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, ट्रिगर के आगे वाली स्टेज है रूटीन। तो जैसे ही ट्रिगर हुआ, आपने एक्शन शुरू की, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन, उसे कहते हैं रूटीन। व्हाट्स द वर्ड, रूटीन। रूटीन मतलब, मान लो मोबाइल हाथ में लिया, फिर क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे, अपनी फेवरेट ऐप पे जाएंगे, बराबर। पहले तो ऐसे स्क्रीन चालू हो गए है ना, फिर इधर या इधर करके, वो भी फिक्स है, अपने फेवरेट ऐप पे जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे, और वहां या तो देखेंगे या तो ऊपर या इधर स्क्रॉल करेंगे, करेंगे या नहीं, है ना। इसमें बहुत सारे दूसरे ट्रिगर आ जाते हैं। कभी कभी आपकी एक्शन, आप और आपके सामने वो स्मार्टफोन, हो सकता है मम्मा को, दादी को, दादा को, नानी को, नाना को, या किसी और को ट्रिगर कर दे, वो उधर से आवाज दे, क्या चल रहा है तुम्हारा। फिर आप ऐसे नाक ऐसा करके, मम्मी अभी तो हाथ में लिया है। अब ये नए झगड़े का ट्रिगर आया ना। फिर एक नया रूटीन शुरू, तुम समझाओगे, जस्टिफाई करोगे हाउ यू आर राइट, शी विल से हाउ इट इज नॉट राइट। नया ट्रिगर, नई हैबिट, एंड दैट हैबिट इज कॉल्ड एज टॉम एंड जेरी हैबिट। क्या है, टॉम एंड जेरी हैबिट। लड़ते रहेंगे, है ना। मुझे किसी ने कहा कि ये टॉम जेरी को मार क्यों नहीं देता, बिल्ली है तो चूहे को तो मारना चाहिए। मैंने कहा जिस दिन टॉम जेरी को मार देगा, उस दिन ये कार्टून कौन देखेगा, स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो ट्रिगर और रूटीन, रूटीन समझा आपको, रूटीन। मेरा स्टडी का रूटीन बताऊं मैं आपको, सिंपल रूटीन है मेरा स्टडी का। मैं किताब हाथ में लेता हूँ, 30 मिनट का अलार्म लगा देता हूँ, और मेरा रूटीन यह है, गर्दन नीचे जाए, 30 मिनट ऊपर ना आए, चाहे जो हो जाए। क्या है रूटीन, गर्दन नीचे झुके, फिर ऊपर ना आए जब तक अलार्म ना बजे। मिनिमम 30 मिनट लॉक। जनरली मैं 90 मिनट लॉक करता हूं, कितना,
90। तो ये मेरा सुबह होता है 4:30, 4 से 5:30 या 4 से 5:30 वगैरह वगैरह, जो भी मॉर्निंग वाला रूटीन में मैं करता हूँ ये, है ना। मैं रोज 90 मिनट पढ़ता ही पढ़ता हूँ। एंड दैट इज व्हाई आई हैव 600+ बुक समरीज। यस और यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं आपको रूटीन समझा पाया? चलिए, मोटे लोगों का रूटीन, मोटे लोगों का रूटीन। मोटे 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 है ना। मैं थोड़ा सा कम मोटा हूँ, ऐसा मैं कहूंगा। बट जो लोग है ना, खाने के है ना शौकीन, उनका रूटीन क्या होता है? पहले मेंटल रूटीन, कल से नो शुगर, नो चाय, नो एक्स्ट्रा, नो राइस एंड प्रॉपर डाइट। पर जैसे ही उन्हें थोड़ी देर बैठने के बाद उन्हें लगता है कि यार कुछ चने चबाए जाए, है ना, तो वो उठते हैं, फिर विशिष्ट जगह पे जाते हैं। वहां जाने के बाद उनको सामने कुछ मिल जाता है, मन में विचार होता है एक पीस लेंगे आगे बढ़ जाएंगे, पर उनका रूटीन उन्हें अटका के बैठ बिठा देता है। यस और यस। फिर वो ओवर ईटिंग में जाते हैं, या गलत चीज के ईटिंग में जाते हैं। रूटीन, व्हाट्स द वर्ड? रूटीन। तो ये दूसरी बात समझ में आनी चाहिए जो है रूटीन। पहला क्या था? ट्रिगर। हमें ट्रिगर पहचानना है, ट्रिगर को काटना है। ट्रिगर ना हो तो अच्छी बात है ना। मान लो स्टडी को बैठे, प्यास ना लगे, अच्छी बात है। या प्यास लगे और तुम्हें उठने की जरूरत ना पड़े, या 5 सेकंड्स में आपकी प्यास बुझ जाए, 3 सेकंड, तो आपको टेबल नहीं छोड़ना पड़ेगा। यस और यस। मान लो पेंसिल टूट गई, शार्पनर की जरूरत है, 3 शार्प पेंसिल पहले से है, तो उठना नहीं पड़ेगा। यस। खुद को बोल दिया मैंने इनफ खाया है, गाड़ी में पेट्रोल है, आधा घंटा चल सकता है, उठने की जरूरत नहीं है, तो वो ट्रिगर मैनेज हो जाएगा। यस। रूटीन, रूटीन समझा आपको? अगर रूटीन समझा है तो टाइप कीजिए RC। कर लो, अपना क्या जा रहा है ना। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। रूटीन समझा है ना, रूटीन चाहिए ऐसा लिखना था वो। तो रूटीन चाहिए। यस। अब रिवॉर्ड की बात आती है, ध्यान से सुनिए। कोई भी हैबिट हम लगाते हैं या नहीं लगाते, उसका एकमात्र कारण है रिवॉर्ड। या तो हमें किसी अनवांटेड चीज से मुक्ति मिल रही है, या कोई वांटेड चीज मिल रही है। आपका रिवॉर्ड क्या है? प्लीज नोट करें, जो लोग वजन ज्यादा है फिर भी मीठा खाते हैं, उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन्हें लगता है या मजा आ गया, है ना। सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग क्या है? रिवॉर्ड है। कोई बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है, और या फिर उसको अप्रिसिएशन मिलता है, वाओ श्रावणी इज अ स्मार्ट गर्ल, तो उसे लगता है यस। तो ये स्मार्ट का टैग बनाए रखने के लिए श्रावणी और पढ़ेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब आप श्रावण हो या श्रावणी हो, है ना, तो सबके लिए है। आपके मेरे सामने श्रावणी थी तो मैंने श्रावणी की बात की। यस। अप्रिसिएशन। या तो फिर दूसरे वाले, चतुर, चतुर, 3 इडियट वाला चतुर, है ना, नंबर 1 लाने के लिए। यस और यस। या फिर 3 इडियट वाला, वो दूसरा कौन था? छांचड़, है ना, रैंचो। वो किसके लिए? काबिल बनने के लिए, काबिल। तो अपने अपने रिवॉर्ड होते हैं। रिवॉर्ड दो तरीके होते हैं, डांट से बचने के लिए या फिर कुछ हासिल करने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, चाहे बच्चे हो बड़े हो। अगर आपका रिवॉर्ड कुछ बड़ी चीज हासिल करने वाला होगा ना, तो छोटी मोटी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं आती। एग्जाम्पल, डांट से बचने वाले, डांटने वाला ना हो तो अपने आप बच जाते, फिर वो क्यों करेंगे? स्टडी नहीं करेंगे ना। बराबर है। अब मान लो किसी को नंबर 1 आना है। जस्ट इमेजिन करो, मैं स्वयं बैडमिंटन खेलता हूँ और कभी कभी ऐसे ग्रुप में जाता हूँ वहां जहां जीतने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती। एवरेज ग्रुप में, मैं मेरे से लोअर स्टैंडर्ड के ग्रुप में अगर खेल रहा हूं तो मेहनत नहीं करेगी, ऐसे भी नंबर 1 बना जाऊंगा, पर मेरा गेम खराब होगा। यस और यस। पर कुछ लॉन्ग टर्म गेन के लिए या लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए जो करता है, ओहो, उसे ये चीजें छोटी लग जाती है।
तो क्या अब तक के पॉइंट में आप तक पहुंचा पाया? तीन चीजें आपको नोट करनी है। आपका ट्रिगर क्या है? अच्छा ट्रिगर है, से मेरे लिए ट्रिगर है ब्रह्म मुहूर्त, 3:40 को उठता हूँ सुबह सुबह में। मेरे लिए ट्रिगर है ये टीका, मेरे लिए ट्रिगर है ये जय श्री कृष्ण, है ना। मेरे लिए ट्रिगर है बहुत सारे बच्चे जिन्हें ज्ञान की और जिन्हें गाइडेंस की जरूरत है। वो मुझे प्रेरित करते हैं ऐसे कुछ नए नए सेशन लेने के लिए। एंड आपने अगर हमारे साथ कनेक्ट किया है तो आपको डेफिनेटली अपडेट मिल जाएंगे कि बहुत सारी चीजें हम करते हैं बच्चों के लिए, सो मेनी थिंग्स, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिगर आपका आपको समझना चाहिए, पॉजिटिव ट्रिगर को बढ़ावा देते हैं, निगेटिव ट्रिगर को, वो ट्रिगर ट्रिगर ना हो इसके लिए कुछ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पेंसिल टूट गई, जब खुर्ची छोड़ने का ट्रिगर है तो हम 3 पेंसिल रेडी रखेंगे। प्यास लगी तो हम पानी बाजू में रखेंगे। दोस्तों की आवाज आ रही तो आवाज ना आए उसका प्रबंध करेंगे, यस और यस। निगेटिव ट्रिगर को दूर करना है, पॉजिटिव ट्रिगर लगा के रखने हैं, यस और यस। जैसे आपकी टू डू लिस्ट होती है, वो मेरे लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। फिर रूटीन, हमें रूटीन देखना है, रूटीन को, पॉजिटिव रूटीन को और ज्यादा एस्टेब्लिश करना है। जैसे मैंने कहा, मैं कम से कम 30 मिनट की कमिटमेंट करता हूँ, ज्यादा ज्यादा 90 90 मिनट से ज्यादा नहीं चलता मेरा। ठीक है, 90 चलता है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। क्या लगता है ना। तो वो रूटीन है, बनाए रखेंगे। 90 मिनट विदाउट डिस्ट्रैक्शन, खत्म काम। अब यहाँ पे आपको खुद को क्या मैसेज करना है कि मैं जो इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, चाहे मेरे ऑफिस का कोई टास्क हो, चाहे मेरे प्रोफेशनल कोई टास्क हो, चाहे मेरा जिसे कहते हैं कोई बैडमिंटन का परफॉर्मेंस हो, चाहे मेरी स्टडी हो, चाहे मेरा घर में कुछ काम हो, अगर कोई चीज मुझे ट्रिगर करती है पॉजिटिवली, तो वो रूटीन को मैं और ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा, यस और यस, है ना। तो उसको और 10 10 10 मिनट खींचो। अनडिस्प्यूटेड, जिसे कहते हैं अनडिस्प्यूटेड, माने क्या होता है, उस रूटीन में कोई डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए, कोई क्रॉस थॉट नहीं आना चाहिए। रूटीन को मेंटेन करो, एस्टेब्लिश करो। और ये एक आदत ना, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको जीनियस बना देगी। क्या आदत है? इंपॉर्टेंट कामों को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना। सिर्फ मैं बहुत देखता हूँ बच्चे 8 8 10 10 12 12 घंटा पढ़ते हैं। मैं आपको कहूँ 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा भी पढ़ लो डिस्ट्रैक्शन फ्री, दुनिया जीत लोगे आप, है ना। और मैं ये अनुभव से बोल रहा हूँ, 2800 से ज्यादा किताबें पढ़ रखी है मैंने। बहुत सारे लोग तो 28 पूरी किताबें खत्म नहीं कर पाते जीवन भर में। आई एम सॉरी इफ आई एम फीलिंग माई लैंग्वेज इज अ बिट एरोगेंट, आई एम सॉरी, बट दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, यस और यस। कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 28 किताबें पढ़ी होगी जीवन में, पूरी स्टार्ट टू एंड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझे तो मैं कुछ आपको क्रेविंग के बारे में बताना चाहूंगा। क्रेविंग है ना, क्रेविंग समझना बहुत जरूरी है। अब सोशल मीडिया है, इधर है उधर है, आपको ना डोपामिन डोज मिलता है। क्या मिलता है? डोपामिन डोज। यानी प्लीज नोट करें, और आपको ढूंढना है कि आपका फेक प्लेजर क्या है, व्हाट इज योर फेक प्लेजर। यानी आपको अच्छा भी लग रहा है और मिल तो कुछ नहीं रहा। इमेजिन नल चालू है और बकेट भर नहीं रही। ये रील्स वैसे ही करते या नहीं? 4 घंटे चले गए, मिला क्या? कुछ नहीं। फेक प्लेजर क्या मिल रहा है आपको? आपको वो मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। क्रेविंग, है ना। और जब आप खुद को कोई बड़ी चीज का क्रेविंग दोगे, तभी आप ये छोटी चीज पे विजय हासिल कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ क्लियरली? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। दूसरी बात, एक बात प्लीज याद रखना, देर इज समथिंग विच हैज बीन मेंशन्ड इन द बुक पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डूहिंग। उन्होंने बताया, देर आर सम हैबिट्स विच आर कॉल्ड एज की स्टोन हैबिट्स। व्हाट्स द वर्ड? की स्टोन हैबिट्स। These are the habits that can cause ripple effect and lead to the development of another good habit. क्या कहा मैंने? ये ऐसी हैबिट होती है जो एक हैबिट दूसरी, दूसरी हैबिट तीसरी, तीसरी चौथी को अच्छी हैबिट को जन्म देती है या आपको प्रोत्साहित करती है। एग्जाम्पल, शमायश ना, बड़ों को थोड़ा बोर हो जाए तो, पर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई बच्चा है, उसने हैबिट लगा दी आधा घंटा रोज पढ़ने की, यस।
उसको अप्रिसिएशन मिलने लगा, इधर उधर मिलने लगा, तो वो एक्सप्रेस करने लगा। एंड ही और शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स दैट शी और ही हैज लर्न, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक नई अच्छी हैबिट लग गई, पॉजिटिव ज्ञान शेयर करना। यस और यस। तो एक हैबिट से दूसरी नई हैबिट, है ना। अब ज्ञान शेयर कर लिया, उसके बाद हो सकता है और कोई नई हैबिट आ जाए, किसी की हेल्प करना शुरू कर दो। यस। दोस्तों के साथ शेयरिंग अलग बात है, बड़े लेवल पे हेल्प करना अलग बात है। जैसे मैं कहता हूँ, बैडमिंटन की आदत मुझे लग गई, है ना। फिर वन फाइन डे मेरे दोस्तों ने कहा यार 7 से 8 नहीं हो पा रहा है, जॉब को जाने में लेट हो रही है, तो 6 बजे की शुरुआत हो गई, ऐसे ऐसे करते करते मैं आई गेस 7वीं 8वीं में मैंने शुरू किया था जल्दी उठना। तो एक्सरसाइज की वजह से फिटनेस की आदत लग गई, अच्छा डाइट लेने की आदत लग गई, जल्दी उठने की आदत लग गई, मम्मा की डांट से बचने की आदत लग गई, रिपल इफेक्ट एक चीज, है ना। मेडिटेशन से शांत रहने की आदत लग गई, विचार करने की आदत लग गई, ठीक ठाक निर्णय लेने की आदत लग गई, दूसरों को बुरा लगे ऐसे शब्दों से बचने की आदत लग गई, गलती से शब्द बोल दिए तो तुरंत क्षमा मांगने की आदत लग गई, जो अभी अभी मैंने मांगी भी थी। रिपल इफेक्ट। व्हाट्स व्हाट रिपल इफेक्ट। तो हमें कीस्टोन हैबिट्स पता होनी चाहिए कि कौन सी हैबिट है जो अगली 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 पॉजिटिव हैबिट को हमारे जीवन में ला सकती है। अगला वाला देखिए, इसका एग्जैक्ट उल्टा, नेगेटिव हैबिट्स, है ना। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा स्क्रीन का। स्क्रीन इज अ नेगेटिव हैबिट। तो स्क्रीन जब इंसान देखता है ना, वो ऐसे कुछ फास्ट फूड खाते खाते, है ना, देख रहे खा रहे, होता है या नहीं ऐसे। मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो क्रिकेट मैच देखेंगे कुछ खाएंगे, सीरीज देखेंगे कुछ खाएंगे। फिर तीसरी हैबिट आ जाती है सोफासन की, यू नो ऐसे। बराबर है या गलत हो रहा है मेरा, ऐसे ना। फिर चौथी हैबिट आ जाती है, बीच में कोई आया उस पे चिल्लाने की, ए रोहित शर्मा, अरे शर्मा हो या वर्मा हो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में निगेटिविटी नहीं चाहिए ना। बराबर है। फिर एक और आदत लग सकती है, किसी और को आवाज देने की, मम्मा जरा पानी देना, नहीं तो मेरी माँ आ जाएगी पानी लेके। निगेटिव रिपल हैबिट्स। व्हाट्स द वर्ड। निगेटिव हैबिट्स, है ना, रिपल इफेक्ट। एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी। एक्सरसाइज बंद कर दो, वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ने से आलस आ जाएगा, आलस आने से ओके, और आप कुछ नहीं करोगे, एक जगह बैठोगे, एक जगह बैठोगे तो खाने की क्रेविंग होगी, खाने की क्रेविंग होगी तो डिंग 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 कैस्केड में फंस जाओगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो आज मैं आप सबको चैलेंज करना चाहूंगा, आप सबको असाइनमेंट देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे हैबिट के बारे में सोचे, कम से कम एक, जो आपको पॉजिटिव रिपल इफेक्ट में डाले। मेरी साइड से 3 सजेशन है, उनमें से जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। पहला सजेशन है सुबह जल्दी उठना। दूसरा सजेशन है सुबह जल्दी उठकर या फिर सुबह जल्दी मेडिटेशन करना। तीसरा सजेशन है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना। आइदर गेट अप अर्ली और डू मेडिटेशन इन द मॉर्निंग सेशन, या फिर डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग सेशन। दुनिया बदल जाएगी दोस्तों आपकी। जो भी आपको करना है, आप प्लीज उसके बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। दूसरी एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक 5 मिनट लिए चलेगा क्या। टाइम अप हो गया। 5 मिनट। एक इंपॉर्टेंट बात है, आपकी अगर गलत हैबिट है, लग चुकी है आपको कुछ, तो आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो उसके ये ट्रिगर ढूंढने हैं, ट्रिगर को रिप्लेस करना है, नहीं तो रूटीन को रिप्लेस करना है ना। क्या करना है, रूटीन को रिप्लेस करना है। मैं एक बच्चे को जानता था स्कूल से, जानता हूँ। स्कूल से आते ही ना 2:45 बजे पहुंच जाता था, 3 से 4 साढ़े 4 वो स्क्रीन देखता रहता था, यू नो घर पे वो आईपैड था। तो हमने क्या किया, आईपैड ही गायब कर दिया उसकी परमिशन से। रूटीन चेंज हो गया। यस और यस, है ना, ट्रिगर चेंज हो गया ना, ट्रिगर ही गायब कर दिया। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो। एक दूसरा बच्चा था, जैसे मैंने बोला आपको सम सॉल्विंग का, तो उसको हमने असाइनमेंट दे दी स्कूल से आते ही, आपको थोड़ा फ्रेश होना है, और एनर्जेटिक बच्चा है वो काफी। तो मैथ के सम सॉल्व करने हैं, है ना।
एक और बच्चा है थोड़ा सा वीक है फिजिकली, उसको हमने बोला घर आते ही आपको लग रहा है आप रिलैक्स हो रहे हो और आप स्क्रीन देख रहे हो, उससे बेहतर है ओम चैंटिंग बैकग्राउंड में लगाओ और सो जाओ आधा घंटा। हैबिट को हैबिट से बदलेंगे, गलत हैबिट को अच्छे हैबिट से, यस और यस। तो टाइम स्लॉट है ना, उसको रिप्लेस करना है, टाइम स्लॉट को रिप्लेस करना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। अब यहाँ पे क्या होगा, विल पावर जरूरी है ना। विल पावर तो बड़ा पर्पस होगा तो विल आएगी और पावर आएगा। और एक चीज जरूरी है, नोट कर लेना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, पूछने वाला कोई चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बहुत जरूरी है अगर आपको हैबिट ये है। दूसरी बात, आपके आसपास अगर कोई ऐसा रोल मॉडल है जो ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहा है, वाह, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, होगा या नहीं? है ना। तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको भी या तो लीडरशिप लेनी है या किसी लीडर को फॉलो करना है जो आपको प्रेरित करे और आपको वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन के डिसिप्लिन में बनाए रखे। है ना। कुछ और सजेशन, गूगल को पूछिए, व्हाट आर द टॉप 10 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, उन पे विचार कीजिए। है ना। ये मैं पूरा बुक तो बता नहीं पाऊंगा आपको। और बस हो गया, चलो, है ना। तो मुझे लगता है ऑलरेडी कि काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई आधे घंटे के समय में, एंड इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मुझे आप दो कमिटमेंट दे सकते हो। एक पहली कमिटमेंट वाओ टाइप करो, है ना। और दूसरी बात, आपके किसी अपने को जिसको इसका फायदा होगा उसके साथ ये वीडियो या ये सेशन की लिंक शेयर करो। लिंक शेयर करनी है मतलब क्या, जिस नंबर से आपको लिंक मिली है वो नंबर आगे शेयर करना है, इस नंबर पे ये मैसेज डाल के ज्वाइन हो जाओ नॉलेज बोल के। क्या आपको नॉलेज मिल रहा है इस सेशन पे? आई गेस सो। सो चलिए, इसी के साथ ही हम घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले दो विनती, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लोगों को हमारे साथ जोड़िए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दूसरी विनती, आप स्वयं आपके भले के लिए कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्णा। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।